हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील जांगड़ा आप सबका वेलकम करता हूं एक बार फिर से फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास 11th के लिए काइनेमेटिक्स जो है ऑलरेडी स्टार्टेड था। इसके अंदर हमने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है वो अच्छे तरीके से कर लिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। और वैसे भी आपको आपकी क्लास 11th एंड 12th के लिए इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। तो वो है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स क्या होगा? फिजिक्स की वो ब्रांच होगी जो ऐसी बॉडीज को स्टडी करती है जो मोशन में होती है। मतलब कोई बॉडी जो है वो मोशन में है, उसके मोशन की स्टडी करती है। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ भी मैकेनिक्स क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ये कितने तरह की होती है मैकेनिक्स जो होता है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, मैकेनिक्स की फर्दर कैटेगरीज हैं वो कैसे कैसे हैं। एक है जैसे कि हमारे पास स्टैटिक्स। सेकंड है आपके पास काइनेमेटिक्स, ये है काइनेमेटिक्स। और थर्ड है हमारे पास डायनेमिक्स। ठीक है, क्या है? डायनेमिक्स। ठीक है, तो देखिए मैकेनिक्स के 3 पार्ट हैं। बेसिक लेक्चर ये रहेगा भाई, इसमें हम पूरा बेसिक करेंगे जो इस पूरे चैप्टर में हमारे काम आएगा। जैसे कि हम इसमें डिस्टेंस पढ़ेंगे, छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाद में जो भी डिफरेंस होगा वो बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, किस तरह से होगा, 1D 2D 3D, ये सब चीजें इसमें बात कर लेंगे। इस लेक्चर को एक बेसिक लेक्चर मान के चलिए, और इस बेसिक लेक्चर के बगैर इस लेक्चर की जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपके लिए वेस्ट होंगी। क्योंकि आप अगर बेसिक नहीं समझ पाओगे तो आगे जो वीडियोस आएंगी उनमें पता ही नहीं होगा आपको कि कौन सी टर्म क्या है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना भाई। ठीक है, तो स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक क्या है? इट इज द branch of mechanics which deals with study of object at rest। ठीक है, जो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट होंगे तो उनकी स्टडी जो करेगा वो स्टैटिक में आता है हमारा। ठीक है, मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दूसरी बात करें काइनेमेटिक्स की, तो ये भी क्या है? इट इज दी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of object without taking into account the factors which causes motion। देखिए क्या है ये। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जो क्या करेगी? मोशन करेगी, स्टडी करेगी किनकी? उन ऑब्जेक्ट की जो मोशन में होंगे, बट उन ऑब्जेक्ट की स्टडी जिनका हमें कॉज ऑफ मोशन से कोई लेना देना नहीं है। हमें नहीं पता वो कैसे चल के आ रही है, कैसे वो रास्ते में उसने क्या क्या कुछ हुआ है उसके साथ, वो हमें डिपेंड नहीं करता। वो हमें हमें जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ क्या निकालना है? वो किस वेलोसिटी से आया है, किस स्पीड से आया है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना एक्सेलरेशन, ये सब चीजें हमें काउंट करनी है। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करेंगे जो कि आती है काइनेमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो तीसरी चलते हैं हमारी डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स क्या है? सेम है, इट इज दी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of object। देखिए यहां पे क्या लिखा है? विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स। इसमें क्या है? टेकिंग। इसमें आएगा टेकिंग इनटू अकाउंट्स the factors
विच कॉजेस मोशन। तो इसमें क्या होता है, देखिए दोनों डेफिनेशन लगभग सेम थी। इसमें क्या था, मोशन के जो कॉज है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो स्टडी करते हैं उसमें जो कॉज होते हैं, मोशन के जो कॉजेज हैं उनका पता होना जरूरी होता है। तो वो होता है डायनामिक के अंदर। स्टैटिक में रेस्ट पे होता है, काइनेमेटिक्स में मूव, इसमें भी मूविंग होता है, बट इसमें कॉजेज का पता होना जरूरी नहीं है, इसमें कॉजेज का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो मैकेनिक्स की 3 ब्रांच हो गई। ठीक है, कौन कौन सी, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक। तो एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट जैसे ही लेते हो आप उसको बाद में नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि रेस्ट क्या होता है, रेस्ट। फिर बात करेंगे मोशन की। देखिए, रेस्ट की बात करें, बेसिक चीजें आपको आनी जरूरी है। व्हाट इज रेस्ट? अगर एक बॉडी है आपके पास, जैसे ये देखिए आपने ये बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी पीछे क्या है, बोर्ड है। इस बॉडी की पोजीशन अगर यहीं की यहीं है, इसके सराउंडिंग से, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये बोर्ड है, अब ये चली जाती है कहीं दूर, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ये इस बॉडी की पोजीशन विद टाइम चेंज ना हो पोजीशन, तो क्या होगा, ये रेस्ट पे होगी। ठीक है, देखिए रेस्ट क्या होता है, इफ ए बॉडी डू नॉट चेंज its position with time, if a body do not change its position with time with respect to its surrounding, with respect to its surrounding is called as in rest। वो क्या बोला जाता है उसको, रेस्ट में बोला जाता है उसको, इज कॉल्ड एज इन रेस्ट। इफ ए बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग की जगह आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी ले सकते हैं, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना करे तो उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट पे बोलते हैं। ठीक है, मोशन की अगर बात करें, मोशन क्या होगा भाई, देखिए मोशन, तो मोशन में क्या होगा, इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इज कॉल्ड एज इन मोशन। क्या है भाई, वो मोशन में है। ठीक है, बड़ा आसान तरीके से समझेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है और स्टार्टिंग से इसको पढ़ना है। साथ देना है चैनल का, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। नए आते हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास 2 चीजें आ चुकी हैं, रेस्ट पता लग चुका है, मोशन पता लग चुका है। अब पढ़ेंगे मोशन की टाइप। हाँ जी, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास 2 तरह से होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइप में अगर हम बात करें कि क्या पढ़ेंगे, और सेकंड टाइप में अगर हम पढ़ें, देखिए फर्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे कि मोशन हमारा 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, और थर्ड है हमारा 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप की, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और सेकंड हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और थर्ड हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्मली मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली, या फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आप बोल सकते हो। तो 1 बाय 1 सबको पढ़ते हैं, 1D पढ़ते हैं, 2D पढ़ते हैं और 3D पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास अगर 1D की बात करें, 1 डायमेंशनल की अगर हम बात करें कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, देखिए 1
डायमेंशनल मोशन। 1D में लिख रहा हूं, आप डायमेंशनल पूरा लिख लीजिए, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो एक्सिस है, ये इस तरह से, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इसमें हम पोजीशन एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये पोजीशन, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, पोजीशन एक्सिस बोलते हैं। और इधर कुछ भी जैसे कि टाइम आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, मतलब आपको पोजीशन और टाइम के बीच में बताना है ग्राफ, ठीक है। मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे पोजीशन है, या यहाँ पे पोजीशन। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारे तीन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में से सिर्फ एक, कोई एक, वन ऑफ देम डिस्क्राइब करे, तो उसे क्या बोला जाता है, हमारा वन डायमेंशनल मोशन बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल है अभी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे कि आपकी एक कार है, वो कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। यहां पे हम एक कार बना लेते हैं, ये जो है कार भाई, ये क्या कर रही है, ये कार जा रही है भाई सीधा इस तरह से, तो ये क्या कर रही है, एक सड़क पे जा रही है, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। लेकिन अगर रास्ते में ब्रेकर आता है तो वो अनदर केस होगा, दूसरा केस होगा जो कि हमारा 2D का होगा, ठीक है। अब 1D के अंदर और भी चीजें आती हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन के अंदर, जैसे कि अगर हम रेक्टिलिनियर की बात करें, इसी का ही, जैसे कि हम रेक्टिलिनियर मोशन की अगर बात करें, या फिर इसका दूसरा नाम है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये सभी क्या है, 1D के एग्जाम्पल है, ठीक है। सभी क्या भी है, 1D के एग्जाम्पल। जैसे कि रेक्टिलिनियर की ऐसे आप चल रहे हो, ठीक है, मोशन ऑन ए पाथ ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन ऑन ए पाथ ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और ट्रांसलेटरी क्या है भाई, ट्रांसलेटरी में क्या होगा, जैसे कि आपने कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरह से, ये कोई है स्लांट पे और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, और इस ऑब्जेक्ट के जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट्स जिससे ये बना हुआ है, अगर वो सारे एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलली एक ही एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, तो वो कैसा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। ये कैसा है, रेक्टिलिनियर मोशन है। 1D को समझिए, 1D क्या है, जब सिर्फ एक एक्सिस जो है डिफाइन कर रही भाई पोजीशन को, तो वो क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन की। तो 2 डायमेंशनल मोशन क्या है, देखिए 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, जैसे कि आपके पास ये रहा हमारे पास x, ये रहा y और ये रहा z। हमने तीनों एक्सिस ले लिए, ठीक है। तो अगर भाई हम एक पॉइंट अगर ले, पॉइंट अगर हम ले, जैसे कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट जो है ये है एक्स वाई, ठीक है, ये कोई पॉइंट है एक्स वाई, जो ये क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। तो पोजीशन कौन कौन से एक्सिस डिस्क्राइब कर रहे हैं भाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर इस साइड होता तो कौन कौन करते हैं, जेड एंड वाई करते हैं, इस साइड होता तो एक्स एंड जेड करते। तो जब आपकी पोजीशन डिस्क्राइब करे एनी टू एक्सिस, एनी टू एक्सिस अगर डिस्क्राइब करेंगे तो वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन और किस तरह से हो सकता है, जैसे कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, या मोशन ऑन ए सर्कल, सर्कल में आप घूम रहे हो, जैसे कि ये क्या है भाई, ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। किसका एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन का। इसी तरह से रोटेटरी की अगर बात करें, वो भी इसी का ही सेकंड का पार्ट आता है, रोटेटरी। रोटेटरी में क्या होगा, रोटेटरी में, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन में क्या होगा, जैसे कि सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, क्या है, सिलेंडर है, वो क्या कर रहा है, वो रोल कर रहा है बार बार। जैसे कि यहाँ पे एक सिलेंडर का सामने का पोर्शन मैं बना रहा हूं, तो अगर एक चीज को हम पॉइंट कर लेते हैं तो ये क्या होगा, इस तरह से चलेगा और ऐसे डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, ठीक है। या उधर करवाना चाहते हो तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये था रोटेटरी। रोटेटरी में मतलब कि वो जा तो इस तरह से रहा, लेकिन उसके पार्टिकल्स बार बार कैसे मूव कर रहे हैं, उसके पार्टिकल कभी एक्स कभी वाई, कभी एक्स कभी वाई, ठीक है। तो वो होगा रोटेटरी मोशन। ये सर्कुलर मोशन,
टू डायमेंशनल क्या होगा, जब दो एक्सिस जो है पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सर्कुलर मोशन के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये भी एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं हम, हमारा जो मोशन है वो कैसा है। देखिए 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, जैसे कि मोशन इन ए स्पेस, एग्जाम्पल फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, फ्लाइंग काइट, जैसे कि ये रहा हमारे पास, और ये कहीं एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस से भी दूर है, वाई एक्सिस से और हमारे जेड से। तो मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो एक्स वाई जेड तीनों की वजह से है, एक्स वाई जेड। मतलब जब स्पेस में कोई चीज मूव कर रही होगी और तीनों एक्सिस उसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, तो वो होगा हमारा 3 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल मैंने बता दिए, वो क्या होंगे भाई, जैसे कि आपके फ्लाइंग कार्ड्स होगी, या फिर आपका एरोप्लेन उड़ रहा है, इस तरह की चीजें जो है हमारे इसमें आएंगी। ठीक है, और भी कई होते हैं, जैसे कि अगर भाई हम 3 डायमेंशनल की बात करेंगे, जैसे हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, वो फर्दर आएंगे, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी हमने समझ लिया 1D क्या है, 2D क्या है एंड 3D क्या है। अब चलते हैं मोशन के हिसाब से टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट है जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है भाई, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि मोशन यूनिफॉर्म जो होता है भाई, वो होता है एक जैसा। ठीक है, मोशन मतलब मूव कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, घूम रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो एक जैसा मूव कर रहा है, मतलब जैसे कि अगर हमने ये एक लाइन बनाई, यहां पे कुछ डिस्टेंस बना दिए, मान लो ये डिस्टेंस है कोई 5 किलोमीटर, जो कि 5 मिनट्स में कवर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये नेक्स्ट है 5 किलोमीटर, जो कि 5 मिनट में कवर करती है बॉडी, फिर से 5, 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 फिर से 5। ठीक है, तो इस तरह का मोशन क्या है भाई, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसमें जो वेलोसिटी होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी। कैसी होगी भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, बेसिक लेक्चर है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये लेक्चर कैसा रहने वाला है, बेसिक रहने वाला है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है इसमें कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सेलरेट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ये समझिए आप ध्यान से। देखिए आप इसमें क्या होगा भाई, जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में, वो एक तरह से लगभग कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि एक्सेलरेशन होगा, बट वो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली होगा। जैसे कि एक्सेलरेशन चल रहा है, कुछ भी एक फिक्स वैल्यू कर देते हैं एक्स, फिर से एक्स की ए की वैल्यू आई, वो भी एक्स, A3 की आई, वो भी एक्स। ठीक है, तो वो होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली में क्या होता है भाई, नॉन यूनिफॉर्मली में जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट है। इसमें आप बोल सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा है, इसमें कांस्टेंट है। और जो आपकी थर्ड है, जिसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली मोशन बोल दो या तो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका कांस्टेंट नहीं होगा, वो आपका कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 1D पढ़ा कि जब वेक्टर बॉडी की पोजीशन एक एक्सिस बताए, कोई भी एक्स वाई जेड में से। सेकंड 2 डायमेंशन हमने पढ़ा जब दो एक्सिस, कोई भी एक्स वाई जेड या जेड एक्स में से। ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा 3 डायमेंशन, जो कि स्पेस में था, काइट फ्लाइंग, इस तरह से एक्स वाई जेड तीनों मिलकर बताए। ठीक है, फिर हमने साथ में पढ़ा था कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि आपका रोटेटरी मोशन कौन सा होता है, और रोटेशनल मोशन क्या होता है, वो सब चीजें हमने पढ़ ली। सर्कुलर मोशन, ठीक है, फिर हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट।
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और नॉन यूनिफॉर्मली में क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं भाई और कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि बात करें हम पोजीशन वेक्टर की। किसकी बात करें, पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर, इसमें हम कई चीजों की बात कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर की बात कर लेंगे, डिस्टेंस की भी बात कर लेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या किया, एक एक्सिस लिया, आपको सिर्फ समझना है भाई, ये एक एक्सिस लिया, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। यहां पे ये जो है ओ, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन। ठीक है, अभी हमने एक वेक्टर बनाया, पोजीशन वेक्टर। हमने एक पॉइंट लिया जो कि है ए, ये पॉइंट क्या है ए, और इसको डिफाइन कर रहा है x1, y1, z1, x1, y1 एंड z1। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ना, उसको हम लिखते हैं ऐसे आर, जिस पोजीशन में जा रहा है उसको नाम देते हैं आर ए। कितना है, आर ए, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आर ए पोजीशन वेक्टर हो गया। अब एक और हमने पोजीशन पॉइंट लिया, जैसे कि यहां पे, तो ये हुआ हमारा, ये ओ ए था, ये बी लिख देते हैं हम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आर बी वेक्टर। ठीक है, इसको डिफाइन कौन कर रहा है, x2 y2 z2। ठीक है, x2 y2 z2। तो ओ ए भाई, ओ ए ओ बी, ये क्या है हमारे, ये क्या चीज है हमारे, ये हमारे पोजीशन वेक्टर है। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर। इनको शो कैसे करते हैं, जैसे कि ये आर ए है, तो इसको लिखते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप। इसी तरह से आपका आर बी लिखें पोजीशन वेक्टर इसके लिए, तो ये कितना होगा भी देखिए, x2i प्लस y2j प्लस z2k कैप। ठीक है, ये होता है हमारा क्या भाई, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर डिस्प्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए समझिए इस चीज को। आपके पास ये है, जैसे कि हमने बनाया, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो अब देखिए भाई इसमें क्या चीज होगी आपके पास। अगर भाई ये जो है हमारी डायरेक्शन गलत हो तो आप ठीक कर लीजिएगा उसे, सिर्फ आपको एक चीज समझनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक पोल है, यहाँ पे एक पोल खड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे एक पोजीशन है ए, यहाँ पे एक पोजीशन है बी, और यहाँ पे पोजीशन है सी। यहां से ये डिस्टेंस है 5 मीटर, यहां से ये 3 मीटर, और यहाँ है 2 मीटर। ठीक है, अगर बी देख रहा है वो बोलेगा जी मेरे से ये जो पोल है वो 2 मीटर है, बट कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि ये ईस्ट में देख रहा है। ठीक है, अब ये सी देखेगा तो ये कहा देख रहा है, नॉर्थ में, ये बोलेगा जी 3 मीटर है मेरे से ये। तो ए देखेगा तो वो बोलेगा जी वेस्ट में 5 मीटर दूर है। ठीक है, तो मतलब अब क्या हुआ भाई, पोजीशन वेक्टर कौन कौन बता रहा है, मतलब पोजीशन क्यों जरूरी हो गई, वो पोजीशन कैसे पता लगेगी, वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन, इन चीजों से पता लगेगी। ठीक है, तो इसलिए जो है पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हमें जरूरत पड़ी। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई वो बताते हैं। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट इतना, ये कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, ये पोर्शन, तो इसको लिखते हैं आर बी ए। क्या लिखते हैं इसको, आर बी ए, आर बी ए, जिसको हम अब बोल सकते हो कि ये बी ए है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे वाला माइनस, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, ये होता है हमारा क्या भाई, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और ये क्या होते हैं हमारे, पोजीशन वेक्टर। तो ये बेसिक लेक्चर है भाई। इसके बाद जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इससे अच्छा होगा, वो क्या होगा, स्पीड पे हम करेंगे, पूरा स्पीड हम खत्म कर देंगे कि किस तरह से हमारी जो है यूनिफॉर्म स्पीड होती है, किस तरह से वेरिएबल स्पीड होती है, किस तरह से हमारी एवरेज स्पीड होती है, किस तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, उसके न्यूमेरिकल सब चीजें हम उसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपनी पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस था,
ये है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। इट इज द शॉर्टेस्ट, थोड़ा ठीक करके लिखते हैं इसको। इट इज द स्ट्रेट लाइन शॉर्टेड डिस्टेंस। इट इज द स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझिए भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक स्ट्रेट लाइन शॉर्टेड डिस्टेंस होता है हमारा किसके? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ए से बी पे पहुंच रहे हैं तो ये डायरेक्ट तो हुआ छोटा डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम इस तरह से जाए, इस तरह से, तो ये जो है अभी एक्चुअल पाथ कवर्ड, जिसको डिस्टेंस हम बोलते हैं, एक्चुअल पाथ कवर्ड, उसे बोलते हैं हम डिस्टेंस। समझिए डिस्प्लेसमेंट क्या है कि दो पॉइंट्स हमारे इनिशियल और फाइनल के बीच में जो मिनिमम और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस होगा, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल डिस्टेंस पाथ कवर्ड। जैसे कि डिस्टेंस के और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई एक पोजीशन ली, जैसे कि ये बॉक्स है, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो यहाँ पे अगर हमें ए से सी पे पहुंचना है तो डिस्प्लेसमेंट होगी डायरेक्ट। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं इधर जाऊं पहले, फिर इसके बाद यहां पहुंच रहा हूं, तो ये क्या अभी हमारा डिस्टेंस। ये क्या है हमारा? ये डिस्टेंस है। क्या ये? डिस्टेंस है। ठीक है, अब चलते हैं अभी हमारा आज के वीडियो का, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, जो कि बहुत जरूरी होता है आपके लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो देखिए पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट मैं समझाता हूं क्या होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इन मोशन कवर्स डिस्टेंस greater than its own size, greater than its own size is called as point object, is called as point object। समझिए पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? अगर एक बॉडी चल रही है यहां से, अगर वो अपने मोशन में है और वो अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस अगर कवर कर देती है, तो वो होता है भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट। मान लो एक कार है, यहां से कार चली, इस कार ने लगभग कवर कर लिया 25 किलोमीटर, या 25 मीटर भी करे, 25 मीटर भी करें भाई, सॉरी 25 मीटर नहीं, 25 किलोमीटर कर लिया, या फिर आप कह दो कि इसने 20 किलोमीटर कर लिया, मतलब इसके साइज से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होता है? एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने कार स्टार्ट की और थोड़ा सा जस्ट शिफ्ट किया, जैसे कि उसको 1 मीटर शिफ्ट किया, कार है, जो कार है उसको सिर्फ आपने क्या किया, 1 मीटर शिफ्ट किया, तो वो क्या होगा? उसके साइज से बड़ा डिस्टेंस नहीं होता वो 1 मीटर। ठीक है, तो उस टाइम कार जो होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट का थ्योरी समझिए कि जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में, मतलब जब मोशन में हो और वो कवर कर दे, कवर्स डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स ऑन साइज, अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस अगर कवर कर दे, उसे बोल जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा बेसिक सा लेक्चर, जो कि किसके बारे में था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में। इसके बाद हम पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे इसके सारे पोर्शन को, सारे टॉपिक्स को, जो कि हमारे सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भैया हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड तक भी पहुंचा दिया करो, ताकि उनका भी फायदा हो जाए, चैनल का भी फायदा हो जाए। चैनल का फायदा किस तरह से? भी लाइक्स बढ़ेंगे, जो आपके लिए टीचर वीडियो बना रहा है उसका मन करेगा कि और भी अच्छी अच्छी वीडियो इस तरह से बनाए। तो ऑप्सो आप वीडियो को शेयर करोगे। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू।